हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आपका टॉपिक कर रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हमने पहली क्लास में कवर किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो जब हम स्पेशल टाइप की बेटा बात करते हैं, इससे पहले हमने जो 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो अप्लाई होते हैं मैट्रिक्स पे, उसके बारे में पढ़ना है। वो 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन क्या क्या है? अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, ठीक है, कि इन पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है बेटा यहाँ पे एडिशन। क्या है यहाँ पे? एडिशन। तो एडिशन के बारे में पढ़ना है, और एडिशन की ही सेकंड फॉर्म लाई करती है सब्ट्रैक्शन। वो दोनों एक ही हो गया। और देन थर्ड बेटा है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ एडिशन के बारे में कि एडिशन किस किस तरीके से लाई करती है और एडिशन किस किस टाइप की मैट्रिक्स की हो सकती है। हम ऐसा नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडिशन कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब एडिशन करनी है तो एडिशन करने के लिए एक चीज दिमाग में याद रखनी है। वो चीज क्या है कि जब एडिशन होगी मैट्रिसेस की, उस टाइम पे क्या लाई करेगा, जो दोनों मैट्रिसेस होगी जिसकी एडिशन होगी, उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। मैंने बताया था कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो लेट ए एंड बी बी द 2 मैट्रिसेस, लेट ए कमा बी बी द 2 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर मैं बोल रहा हूं m इंटू एन, नहीं m क्रॉस n, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। कोई 2 मैट्रिसेस है, a है और b है, दोनों का ऑर्डर क्या है बेटा? m क्रॉस n। फुल स्टॉप। देन क्या बोल सकता है यहाँ पे? देन जो a प्लस बी बन के आने वाला है, देन जो a प्लस बी होगा, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो a प्लस बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या लाई करेगा? m प्लस n लाई करेगा। क्या ऑर्डर लाई करेगा यहाँ पे? n प्लस n। बोल सकता हूँ a एंड b भी 2 मैट्रिक्स, जब मैं उनको ऐड करता हूँ जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी a प्लस बी। और कैसे बनेगी? उसका ऑर्डर क्या होगा? m प्लस n। अब इसमें हमने क्या किया होगा? द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर एडेड। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर एडिड। जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको हमने यहाँ पे ऐड किया होता है। तो क्या बन के आएगी आपकी यहाँ? a प्लस बी ऑर्डर ऑफ m प्लस n के ऑर्डर, सॉरी m इंटू n की ऑर्डर की, m क्रॉस n की ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन के आएगी जिसका नाम होगा a प्लस बी। देखो बेटा यहाँ पे कैसा है, अगर मैं कोई 2 मैट्रिक्स लूँ, ठीक है, सपोज करो मैंने एक मैट्रिक्स ली यहाँ पे a B C और D। देन सेकेंड मैट्रिक्स की यहाँ बात की है वो E F G और H। तो इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा? सेम ही होगा। इसका मतलब यहाँ बोल सकता हूँ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू a प्लस बी। इन तीनों का ऑर्डर क्या लाई करना चाहिए बेटा? सेम ऑर्डर लाई करना चाहिए। ठीक है, अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या है? जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है उसमें इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐड करना है, जो इसका सेकंड एलिमेंट है उसमें इसका सेकंड एलिमेंट ऐड करना है, जो इसका थर्ड एलिमेंट है उसमें इसका थर्ड एलिमेंट ऐड करना है, और जो इसका फोर्थ एलिमेंट है उसमें इसका फोर्थ एलिमेंट ऐड करना है। जब बोल सकता हूँ ये जो a11 है इसमें a11 है, ये a12 है, ये a12 है, ये a21 है, ये a21 है, ये a22 है, ये a22 है। तो मतलब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या बेटा बन के आएगी? देखो हम यहाँ लिखते हैं आपका a प्लस बी, a प्लस ई, b प्लस एफ, c प्लस जी, d प्लस एच। तो इस फॉर्म में आपकी मैट्रिक्स बन के आएगी जब आप 2 मैट्रिक्स को ऐड करोगे और दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम। दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम। देखो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको एक बार, कि एक मैट्रिक्स है A m क्रॉस n की, और दूसरी मैट्रिक्स है B
n क्रॉस m की, क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूं? तो आपका आंसर आएगा नहीं, इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता हूं। तो बेटा जो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ना, उनके लिए आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, है ना। अगर ये बेसिक नहीं पता तो आप यहाँ पे आंसर को टिक कैसे लगाओगे? तो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। उसके लिए बेसिक पढ़ना जरूरी है, तभी हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं जेके एग्जाम के चैनल पे कि आपका हर एक बेसिक आपको क्लियर करवाया जाए। ये बात आपको समझ आई बेटा यहाँ पे? अब देखो, जब ये चीज आपका हो गया यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, इसके बारे में हुआ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, तो वैसे ही अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे क्या था, दोनों को आपने ऐड करना था। अगर दोनों को सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन में भी बेटा यही लाई करेगा, क्या होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ई एफ जी एच कौन कौन सब्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पे, ए माइनस ऑफ ई, बी माइनस ऑफ एफ, सी माइनस ऑफ डी और डी माइनस ऑफ एच, ये आपस में क्या होंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसमें क्या प्रोसेस हुआ आपका, ए प्लस बी, क्या बना, ए प्लस बी, और यहाँ क्या है, ए माइनस ऑफ बी। ये चीज़ें आपकी यहाँ पे लाई करेगी एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चलिए बेटा एक यहाँ आपका क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देन दूसरा क्या है मैट्रिक्स गिवन 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ बोला गया है इनको आपस में ऐड करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे बेटा, यहाँ पे आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दोगे, ठीक है। 6 + 1 कितना बना यहाँ पे आपका 7, कितना बना 7, 2 + 5 ये कितना बना 7, 3 + 4 7, तो सभी कितने बन के आ रहे हैं आपके यहाँ पे 7। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका आंसर आएगा ए प्लस बी को ऐड करके। इसका ऑर्डर क्या था, आप बोलोगे यहाँ पे इसका ऑर्डर है आपका 2 × 3, इसका ऑर्डर है 2 × 3, और जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी ऐड करने के बाद उसका ऑर्डर भी बेटा क्या होने वाला है 2 × 3। क्या ऑर्डर होगा यहाँ पे इसका भी 2 × 3। आई होप ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हो ए, जो कैसी है यहाँ 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे बी, जो कैसी है यहाँ 1 2 3। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की अगर बात करूँगा तो हमें डिस्टिंग्विश ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे कौन कौन सा किस किस का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड नहीं कर सकते। साथ में इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका ऑर्डर है यहाँ पे 3 × 1 की फॉर्म में। कैसा ऑर्डर है यहाँ पे 3 × 1 की फॉर्म में। अब जब इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो जब ऑर्डर ही सेम नहीं है मैं इनको आपस में ऐड नहीं कर सकता हूं। तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखनी है, जब मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम लाई करना चाहिए, तभी मैं मेरा मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूं, नहीं तो ऐड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये होगा यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब बेटा देखो यहाँ पे ना कुछ लॉज लाई करते हैं जो बेस रहते हैं आपके मैट्रिक्स पे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, इसको लॉज बोल सकते हो, लेकिन आपको ये दिमाग में याद होना चाहिए। जैसे पहला है यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैं यहाँ बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज पहला है क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं जब मैट्रिक्स को आपस में ऐड करता हूं, जब मैट्रिक्स को आपस में ऐड करता हूं, चाहे ए में बी को ऐड करूं चाहे बी में ए को ऐड करूं, आपका आंसर सेम निकल के आएगा। इसका मतलब चाहे ए में बी को ऐड करूं चाहे बी में ए को ऐड करूं, आपका आंसर क्या निकल के आएगा, सेम। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं बेटा इसको यहाँ पे, कम्यूटेटिव। चाहे ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स ऐड करूं चाहे बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड करूं, आपका आंसर क्या निकल के आने वाला है यहाँ पे, कम्यूटेटिव। यहाँ पे क्या निकल के आना है, कम्यूटेटिव। लेकिन कंडीशन याद रखनी है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पे, सेम। क्यों चाहिए आपका यहाँ पे ऑर्डर सेम, किस किस के ऑर्डर सेम, ए का ऑर्डर सेम और बी का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ए और बी के जैसा। सेकंड बात करूं, जो मैट्रिक्स एडिशन है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, सपोज करो बेटा आपके पास 3 मैट्रिक्स है, कोई है ए बी और सी, ये आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन है। अगर आप यहाँ पे इसको ऐड करोगे, आप चाहे ए में बी ऐड करके उसमें सी ऐड करो, चाहे ए में
ए को ऐड करो बी और सी को ऐड करने के बाद। तो बेटा दोनों केस में आंसर क्या निकल के आने वाला है आपका सेम। आपका दोनों केस में आंसर क्या निकल के आने वाला है सेम। चाहे आप a प्लस बी को ऐड करके उसमें c ऐड करो, चाहे b प्लस सी को ऐड करके उसमें a को ऐड करो, तो आपका आंसर दोनों केस में क्या निकल के आएगा सेम। ये बात आपने ध्यान में याद रखनी है, ठीक है। एक ही हो गया। थर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ फॉलो होता है, CAN कैंसिलेशन लॉ क्या होता है फॉलो। कैंसिलेशन लॉ इज फॉलोड, देखो अगर आपको बोला हुआ यहाँ पे कि a प्लस सी जो है वो आपका b प्लस सी के बराबर है, आप a प्लस बी जो है वो b प्लस सी के बराबर है। सपोज करो तीन मैट्रिक्स हैं a b और c, a और c को ऐड करके आंसर दिया हुआ है और b और c को ऐड करके आंसर दिया हुआ है। तो आपको a और b की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो आप c को दोनों साइड पे कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ बन के आएगा a इक्वल टू क्या होगा b, a इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा b। तो मैंने c को यहाँ कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो कैंसिलेशन लॉ को भी फॉलो करती है। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपने दिमाग में याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एसोसिएटिव लॉ में से कि एसोसिएटिव लॉ कैसे फॉलो होता है। आपको एक वो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, वो जहाँ पे फॉलो होगा मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पे तीन लॉ हो गए, एक हुआ आपका कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। अब तीसरी बात करें यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो बेटा फोर्थ लॉ क्या है यहाँ पे, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। क्या यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या बोलता है, अगर मैं किसी ए मैट्रिक्स में एक नल मैट्रिक्स ऐड करता हूं, नल मैट्रिक्स को जीरो से शो कर सकता हूं। अगर किसी ए मैट्रिक्स में बेटा मैं नल मैट्रिक्स को ऐड करता हूं, जहां फिर किसी नल मैट्रिक्स में ए को ऐड करता हूं, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे ए ही आने वाला है। अगर आप किसी नल मैट्रिक्स में ए को ऐड करोगे या किसी ए मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे, तो बेटा आंसर आपका ओवरऑल क्या निकल के आएगा, ए ही आने वाला है। ये लॉ करता है आपका फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बोला गया है कि आप किसी नल मैट्रिक्स में ए को ऐड करो, चाहे ए में नल मैट्रिक्स को ऐड करो, आंसर आपका ए ही निकल के आएगा। ये बोला गया है आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। उसका बोला गया है यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव मैट्रिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव मैट्रिक्स। तो नेगेटिव मैट्रिक्स बेटा क्या लाई करती है, देखो यहां से अगर कोई दो मैट्रिक्स है या एक मैट्रिक्स है ए, उसका नेगेटिव क्या होगा, देयरफॉर नेगेटिव ऑफ ए वो क्या होगा यहां से आपका माइनस ऑफ ए। तो अगर किसी मैट्रिक्स ए में आप ऐड करते हो उसका नेगेटिव, तो वो कितना निकल के आएगा यहाँ पे, नल मैट्रिक्स। क्या निकलेगा यहाँ पे, जीरो नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जीरो का मतलब है नल मैट्रिक्स। तो बेटा जीरो को यहाँ पे कैसे शो कर सकता हूँ, जीरो को मैं इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट इस फॉर्म में शो कर सकता हूँ। मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करना ना, तो जीरो यहाँ पे इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव पार्ट ऐड करता हूं, तो आंसर क्या निकल के आएगा बेटा आपका, नल मैट्रिक्स। क्या निकल के आएगा आपका आंसर यहां से, नल मैट्रिक्स। आई होप ये चीज आपको यहां पे क्लियर होगी। चलिए अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, क्या आपका यहां पे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दो हो गए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कि मैं दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकता हूं, ये हमने पढ़ना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, डिफरेंट, हम वहाँ पे उनको आपस में ऐड कैसे कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम है वहाँ पे उसको अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिफरेंट ऑर्डर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो अगर कोई दो मैट्रिक्स है बेटा, अगर ए मैट्रिक्स है आपकी m क्रॉस n की, क्या है आपकी m क्रॉस n की, और कोई मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। और अगर आपने यहाँ पे परफॉर्म करना है इन दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन, m क्रॉस n मल्टीप्लाई बाय b ऑफ p क्रॉस q।
अगर आपने इन दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है तो बेटा इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है? इसकी नेसेसरी कंडीशन ये है कि दोनों का जो ऑर्डर है, फर्स्ट वाले का जो आपका कॉलम है, कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ बी मैट्रिक्स। ये पॉइंट आपने दिमाग में याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं कि जो ए और बी मैट्रिक्स हैं इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? तो मल्टीप्लिकेशन बेटा तब पॉसिबल है अगर जो ऑर्डर है उनका फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले की जो रो है वो क्या होंगे? बराबर। तो तभी इन दोनों के बीच में क्या है आपका पॉसिबल है? ए क्रॉस बी। क्या है यहाँ पॉसिबल? ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये पॉसिबल है। देखो अगर सपोज करो मैं एक एलिमेंट देता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स की यहाँ बात कर रहा हूँ, वो मैट्रिक्स क्या है? ई एफ जी और एच। तो बेटा इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसा होगा? हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। हमें इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्या है बेटा, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ क्या है? ये है आपका A11, ये है A12, ये है A21, ये है बेटा A22। ये क्या है बेटा? यहाँ से आपका B11, B12, B21, B22 है ना। ये चीज़ें आपकी यहाँ पे बेटा, ये कोई फालतू की चीज़ नहीं है ना। ये चीज़ लाई करेगी आपकी जो टाइप्स ऑफ, मैं बोलूँ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, वो जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी पे ये टॉपिक डिपेंड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए बेटा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन पे बेस, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो लगेगी वहाँ पे आपकी 1 नंबर की, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब देखो बेटा यहाँ क्या है, अगर हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच की मल्टीप्लिकेशन करनी है, हम कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले इसकी हम लेंगे रो, इसकी हम लेंगे रो, इसकी रो को इसके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं? देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो A11 मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस यहाँ से होगा A12 मल्टीप्लाई बाय B21, इसको इससे प्लस इसको इससे, ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। सेकंड स्टेप में क्या है? फिर से सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे बनेगा बेटा आपका? यहाँ से A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22, ये पॉसिबल है आपका यहाँ पे इन दोनों के लिए। देन बात करूँगा यहाँ पे सेकंड वाली रो और इसके दोनों कॉलम कैसे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखो सेकंड वाली रो है यहाँ पे A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। इसके साथ कैसे होंगे बेटा आपका? A21 इंटू B12 प्लस A22, हाँ A22 इंटू B22। तो बेटा ये चीज़ें आपकी लाई करनी है मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूँ तो बेटा कैसे होती है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इन दोनों के बीच की? तो आप बोलते हैं A इंटू ई प्लस B इंटू जी। आगे क्या था यहाँ से आपका? A इंटू एफ प्लस B इंटू एच। देन यहाँ क्या था आपका बेटा? C इंटू ई प्लस D इंटू जी। और यहाँ आता C इंटू एफ प्लस D इंटू एच। तो ये बेटा आपका आंसर निकल गया था इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल क्यों हुई? क्योंकि देखो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। देखो इसका जो n है और जो इसका p है ये दोनों बराबर है ना। इसका जो n है और जो इसका p है दोनों बराबर है। अब उसकी बजाय जो m और q है उसका ऑर्डर जो मर्जी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है यहाँ पे जो इसका रोस है, सॉरी जो इसकी कॉलम है और जो इसकी रोस है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। इस बात का बेटा ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है आपका, मैं एक क्वेश्चन पुट कर लेता हूँ आपका यहाँ। जैसे कोई मैट्रिक्स है आपकी, है ना, A B C D, ठीक है। ये मैट्रिक्स है आपकी E F G H I J K L M, है ना। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 2,
इसका ऑर्डर है 3×3। अब इसका 2 और इसका 3 जो है वो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करो भी सही तो कैसे करोगे, देखो इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो a इंटू ई प्लस बी इंटू एच प्लस के किसके साथ करेंगे, तो k को करने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पे कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाई। इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हमारा क्या लाई करना चाहिए, पहले की जो कॉलम है और जो दूसरे की रोज है वो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन बेटा पॉसिबल नहीं होगी आपकी इन केस ऑफ मैट्रिसेस में। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई होप बेटा ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर होगी है ना, कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है, ये बात आपको दिमाग में क्लियर हो गई होगी, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ क्या है, मैं कोई दो मैट्रिक्स लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ आपका एक न्यूमेरिकल टाइप्स आपको समझाने के लिए। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हम ले 1 - 4, एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ आपका यहाँ एक तरह का 1 - 4 -4 2 -4 2 2 3 और 5, ये आपका A है, ठीक है बेटा। और B की बात करूँ वो क्या है 2 4 2 3 5 1 2 4 2 3 5 1, ये दोनों आपकी क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है बेटा। अब इन दोनों की आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर क्या आना है वो फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इसका ऑर्डर फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले का यहाँ ऑर्डर क्या बन के आ रहा है 2×3, क्या बन रहा है ऑर्डर 2×3, और इसका ऑर्डर है बेटा 3×2, क्या ऑर्डर है यहाँ पे 3×2। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, जो इसकी नंबर ऑफ कॉलम है और इसके नंबर ऑफ रोज है दोनों क्या है आपस में बराबर, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब निकालो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा, देखो 1 × 2 2 -2 × 4 -8 3 × 2 +6, ये बना पाए यहाँ से। देन आगे फॉलो करो 1 × 3 3 प्लस -2 × -2 × 5 -10 3 × 1 +3, ये हो गया आपका यहाँ से, है ना। अब देखो नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे -4 × 2 -8 2 × 4 +8 5 × 2 +10, आगे करूँगा यहाँ पे -4 × 3 -12 +2 × 5 10 5 × 1 +5। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, और जब आप 2×3 को 3×2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इन दोनों इसका जो कॉलम है और जो इसकी रोज है दोनों क्या होनी चाहिए बराबर, लेकिन जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी ना उसका ऑर्डर होगा यहाँ पे m × q, क्या ऑर्डर होगा m × q, तो ऑर्डर बनेगा यहाँ पे 2×2 का, क्या ऑर्डर बनेगा यहाँ पे 2×2 का, मतलब इसकी कॉलम और इसकी रोज को भूल जाओ, जो इसकी रोज है और जो इसके कॉलम है वो आपका क्या आएगा क्रॉस में आंसर आएगा आपका मैट्रिक्स का। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 8 - 8 वो कितना आया 0, ये बनेगा 6 - 10 कितना आंसर आया -4, ये बना यहाँ पे 8 और 8 कैंसिल बनेगा यहाँ पे 10, और ये कितना बना यहाँ से आपका 15 - 12 3, तो ये ऑर्डर निकल के आएगा न्यू मैट्रिक्स का, क्या ऑर्डर निकलेगा यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स का, जिसका ऑर्डर होगा 2×2 का, जिसका ऑर्डर क्या होगा बेटा यहाँ पे 2×2 का। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब देखो बेटा ये तो मैंने क्या किया, यहाँ पे a को मल्टीप्लाई किया किससे b से, a को मल्टीप्लाई किया b से। अगर बेटा मैं b को मल्टीप्लाई करता a से, b को मल्टीप्लाई करता a से, तो जब b को a से मल्टीप्लाई करता, b का ऑर्डर है 3×2 का और a का ऑर्डर है 2×3 का, तो इसका 2 और 2 दोनों सेम है, तो मतलब जो यहाँ मैट्रिक्स बन के आती ba, वो मैट्रिक्स क्या बन के आती है आपकी 3×3 की। लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक्स है a×b की वो बन के आ रही है आपकी यहाँ पे 2×2 की, क्या बन रही है 2×2 की। तो इसका मतलब अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ b को a से मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों का आंसर क्या आने वाला है आपका डिफरेंट, दोनों का आंसर क्या आने वाला है बेटा यहाँ पे डिफरेंट, वो सेम नहीं आएगा आंसर, ये बात आपने याद रखनी है। इसका मतलब जो आपका कम्यूटेटिव लॉ है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपने दिमाग में याद रखनी है कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉज इज नॉट फॉलोड, ये बात बेटा दिमाग में याद रखनी है हमेशा, ठीक है। देखो अब मल्टीप्लिकेशन में बात करूं कि प्रॉपर्टी क्या क्या लाई करती है, तो पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या है, नॉट
कम्यूटेटिव, ठीक है, जैसे कि ए को बी से और बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का आंसर आपका सेम नहीं आएगा, इज नॉट कम्यूटेटिव। देन बात करूं इज एसोसिएटिव, क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है अगर आप ए बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करते हो, जहाँ ए को मल्टीप्लाई करते हो बी और सी के साथ, दोनों का आंसर क्या आता है आपका यहाँ पे सेम निकल के आएगा। थर्ड, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है कौन, आपका मैट्रिक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या लाई करता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है आपका ए इंटू बी प्लस सी, वो लाई करेगा आपका ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या बेटा आपका यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो फॉलो होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस यही 3 चीज़ें आपने दिमाग में याद रखनी है। एक और चीज़ याद रख लो, अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो स्केलर क्वांटिटी से, तो जो आपका मैट्रिक्स बन के आएगा वो बनेगा स्केलर इंटू ए, मतलब वो स्केलर आपका हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक वैल्यू से। सपोज करो जो आपका ए है वो क्या है, आपने यहाँ बोला 1 2 3 4, अब आपको लिखना है यहाँ पे 4 टाइम ए, तो 4 टाइम ए क्या बनेगा, 4 आपका हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 4 8 12 और 16, ये बन के आएगा 4 टाइम्स ऑफ ए। क्या बन के आएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए। तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और ये 3-4 आपने प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। एक मेन प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है, ये आपका चीज़ होगी यहाँ से। अब बात आती है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी बात आती है, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या लाई करती हैं बेटा आपकी, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ मैट्रिक्स है आपकी इन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर मैं कोई सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए, कोई एक मैट्रिक्स है बेटा आपके पास ए, ठीक है, लेकिन अगर आप ए का स्क्वायर करते हो वो क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा, उससे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब अगर आप ए को, ठीक है, ए को स्क्वायर करते हो तो उसका आंसर आपका ए ही निकल के आएगा, इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2 - 2 - 4 इफ ए इक्वल्स टू 2 - 2 - 4, यहाँ पे है 1 3 और 4, -1 3 और -1 3 और 4, 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। अब यहाँ पे निकालना है कि क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से। ए को किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। तो बेटा ए क्या है यहाँ पे आपका, बोलोगे 2 - 2 - 4, -1 3 और 4, 1 - 2 - 3, 1 - 2 और -3, ये आपका ए है। और सेकंड ए क्या है यहाँ पे, वो भी आपका सेम है, 2 - 2 - 4, -1 3 और 4, 1 - 2 - 3, ये आपका लाई करता है यहाँ पे। अब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले चेक करोगे यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3 × 3 3 × 3, मतलब उसका n और उसका p बराबर है, तो मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो 2 × 2 क्या बनेगा बेटा आपका 4, -2 × -1 ये बनेगा आपका यहाँ पे +2, तो -4 × -1 ये बनेगा -4, ये आएगा आपका यहाँ से 2 बन के। देन इस वाले को इससे करोगे मल्टीप्लाई, तो -2 × 2 × -2 -4, -2 × 3 बनेगा -6, अब -4 × -2 बनेगा +8, है ना। अगर आप यहाँ निकालो इसका आंसर क्या आता है, -10 + 8 - 2, ठीक है। देन आप करोगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो -2 × -4 कितना बनेगा, -8, -2 × 4 बनेगा -8, ठीक है। -4 × -3 बेटा यहाँ पे कितना बनेगा, -4 × -3 बनेगा आपका यहाँ पे +12, क्या बनेगा, +12। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। देन बात करें यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बेटा बनेगा -2
-3 + 4 बनेगा +2 + 9 -8, देन बनेगा +4 -12, ठीक है, -12 +4 -12 और -12, ये आपका यहाँ पे बनेगा +4 -12 -8 बनेगा, ठीक है, आपका थर्ड है ना यहाँ पे, -4 +4 बनेगा, 3 × 2 बनेगा +12, वही बनेगा आपका यहाँ से -12, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है तो बनेगा पहले 1 × 2 2 -2 × -1 बनेगा आपका +2 और -3 × 1 बनेगा -3, ये बना आपका यहाँ से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे -2 -6 + 6, ये दोनों आपके कैंसिल, कितना आंसर आएगा -2। थर्ड यहाँ से बनेगा -4 -8 और +9, -4 -8 +9। अब यहाँ सॉल्व करो बेटा, आंसर क्या आ रहा है। अगर यहाँ पे आंसर आएगा आपका, देखो ये बनेगा 2 -2, देन बनेगा 8 कैंसिल, 16 -+- है ना। नेक्स्ट बनेगा आपका यहाँ पे -5 + 4 -1, उसका बनेगा यहाँ पे 10 11 11 -8 -3 देन बनेगा आपका 16 -12, यहाँ बनेगा आपका 4, यहाँ बनेगा 4 - 1 1, यहाँ बनेगा -2, यहाँ बनेगा -12 + 3 -3। तो बेटा ये आपका क्या आ रहा है कि अगर A² = A आ रहा है, मतलब कैसी मैट्रिक्स है आपकी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है यहाँ पे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, जिसका नाम है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, आपकी जो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है वो क्या लाई करती है। देखो बेटा, अगर बात करो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स की, तो ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें अगर ए में मैं फिर से ए को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आती है। मतलब यहाँ पे जो ए का स्क्वायर है उसका आंसर कितना आता है, आई की फॉर्म में। जो ए का स्क्वायर है उसका आंसर क्या आता है बेटा, आई की फॉर्म में। तो A² = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं ना बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये क्या है आपकी A² = अगर आई आता है तो इसे बोलते हैं आपका इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, और इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी होगी। इसका एक आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपने खुद से सॉल्व करना है। -5 -8 0, -5 -8 0, और देन है 3 6 और 0, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 1 2 और -1, 1 2 और -1, इसका आपने आंसर निकालना है। ये मैट्रिक्स आपकी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है, क्योंकि जब मैं ए में ए को मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आपका आई निकल के आएगा। ये आपने निकालना है, जो इसका आंसर अगर सही आएगा तो आपने हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है बेटा। देखो थर्ड बात करूँ आपकी, थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, नील पोटेंट मैट्रिक्स। क्या है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बेटा आपके यहाँ पे नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो बेटा अगर नील पोटेंट मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो इसका मतलब है मैं ए को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करूँगा उसका आंसर कितना निकल के आएगा आपका, नल मैट्रिक्स। मतलब ए को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करूँगा आंसर क्या आएगा आपका, नल मैट्रिक्स। जीरो मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के जीरो होंगे। तो ए को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करूँगा आपका आंसर कितना निकल के आएगा यहाँ पे, जीरो। इसे बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे अगर मैं फोर्थ टाइप की बात करूँ, ठीक है, ये आपकी 3 होगी। फोर्थ टाइप की मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बेटा यहाँ से आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होती है कि अगर मैं ए में उसका ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, ए इंटू ए ट्रांसपोज, अगर मैं ए में उसका ट्रांसपोर्ट क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई। मैं एक ऑब्जेक्ट ए का यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ, वो है a = 1/3, ठीक है, a = 1/3। यहाँ पे है 1 2 2, 1 2 2, यहाँ पे है 2 1 और -2, है ना। और थर्ड है यहाँ पे -2 2 और -1, ठीक है, 1 2 2 2 1 -2 -2 2 और -1, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि जो रो है, जो ट्रांसपोर्ट है बेटा, ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब है रो को रिप्लेस करो कॉलम से,
रो रिप्लेस बाय कॉलम, है ना, और कॉलम रिप्लेस बाय रो, कॉलम बाय रो रिप्लेस करना है। तो अगर यहाँ बात करूँ रो को कॉलम से और कॉलम को रो से अगर रिप्लेस करता हूँ तो A इंटू ए ट्रांसपोज वो आपका कितना निकल के आना चाहिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो निकल के आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या निकल के आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपने ध्यान में रखना है कि आपका जो A इंटू ए ट्रांसपोज है वो कितना आना चाहिए, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ आपका यहाँ पे फिफ्थ, वो क्या है? पीरियोडिक। क्या आपके यहाँ पे क्या है? पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या आपके यहाँ पे? पीरियोडिक मैट्रिक्स। वो क्या है? अगर मैं एक में k+1 करता हूँ तो वो आपका इक्वल टू आएगा a ऑफ k के। किसके इक्वल आएगा? a ऑफ k के। मतलब हर एक इंटरवल के बाद, हर एक मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर है वो आपका सेम ही आने वाला है, a ऑफ k के बराबर। तो ये इसको बोलते हैं यहाँ पे पीरियोडिक मैट्रिक्स। मतलब पीरियड आपके जो है वो रिपीट होते हुए जा रहे हैं बार बार, तो ये आपका लाई करता है यहाँ पे पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसके अलावा एक और मैट्रिक्स लाई करती है जिसे हम बोलते हैं जब जिसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है, आपका डिटर्मिनेंट निकालने के इक्वल आता है 0 के इक्वल, तो उसे बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट जब इक्वल टू 0 आता है मैट्रिक्स का, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान में याद रखना है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जिसका डिटर्मिनेंट कितना आता है? इक्वल टू 0। इसका ए डिटरमिनेंट कितना आता है? इक्वल टू 0 से बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कुछ आपकी स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थी। हमने यहाँ पढ़ा किस किस के बारे में, नील पोटेंट, इनवॉल्यूंटरी, ठीक है, आपका आइडम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ा कि एडिशन कैसे लाई करती है, सब्ट्रैक्शन कैसे लाई करती है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से लाई करती है। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ आपका फॉलो होता है लेकिन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, और मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो होता है। ये स्पेशल टाइप है जो एडिशन में फॉलो नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको बताना जरूरी था मैट्रिक्स के हिसाब से। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा गया है मल्टीप्लिकेशन में कि जो आपका ऑर्डर है क्या वो सेम होना चाहिए, तो आप बोल सकते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कुछ बेटा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अगर इसके बेस ऑब्जेक्टिव आए हैं तो मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव तो आपको सॉल्व करवाने नहीं आया हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखूंगा, आपको बताऊंगा इसका आंसर ये आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे आपको पूरा एक कंसेप्ट दिया जा रहा है हर एक चीज़ का। और जो लोग मेडिकल नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उनको ये वीडियो देखने के बाद उनका पुराना सब कुछ रिकैप हो गया होगा जो उन्होंने 12th में पढ़ा हुआ है। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं रखा था 10+2 में, तो उनके लिए चीज़ें सारी नहीं हैं, लेकिन आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। और कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा और क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, जहाँ पर दिक्कत आ रही है उस चीज़ के बारे में बताओ। और बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा काम है कंटेंट अच्छा देना। ठीक है, चाहे मुझे लेक्चर 2 लगे, चाहे 4 लगे, चाहे 5 लगे, लेकिन मैं आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करूंगा। इस चीज़ को ध्यान में रख के ही हमने पढ़ाई करनी है। एग्जाम 2 महीने बाद है, एग्जाम कल नहीं होने वाला है। क्लियर गाइस? तो खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और कंसेप्ट के साथ बेस्ड ऑन मैट्रिक्स पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।